लोकसभा चुनाव अब बिल्कुल एक तरह से कह लीजिए कि सामने है, सर पे है और इसको इसके साथ ही साथ जो प्रशासनिक कवायद है वो भी तेज होती दिख रही है, जहां तमाम और उस साथ ही साथ साइमल्टेनियसली जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है वो भी तेज हो गई। एक और समाजवादी पार्टी ने अपने तकरीबन 1.5 दर्जन प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए, तो दूसरी तरफ जो सरकार है वो भी अपना जो होमवर्क है उसको पूरा करने में लगी है और कुछ चुनाव को लेकर जो एक रणनीति बनाई जाती है सरकार की, उसमें एक सबसे बड़ा पहलू ये होता है कि जो लंबे समय तक, एक तो चुनाव आयोग का निर्देश भी होता है कि जो लंबे समय तक जमे एक स्थान पर अधिकारी हैं उनका तबादला देखे जाओ। जो और कुछ सरकार की अपनी निजी मंशा भी होती है, जो आप समझ रहे हैं कि किस अधिकारी को कहाँ रखना है, कहाँ नहीं रखना है। और ऐसे बात करें तो पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पूरे यूपी में ताश के पत्तों की तरह अधिकारियों को इधर से उधर किया है। बहुत बड़े पैमाने पर आईएएस आईपीएस अफसरों के तबादले हुए हैं। अगर इस आज की जो शाम दोपहर बाद की लिस्ट और सुबह के जो आईएएस अधिकारियों की लिस्ट है उसकी बात करें तो तकरीबन 2 दर्जन आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। इसके साथ साथ अगर कट टू कट इस लिस्ट की बात करें, जो पिछले कुछ दिनों में 1-2 फुटकर तबादले हो रहे थे पिछले 48 से 72 घंटे में, और आज की लिस्ट मिला दी जाए तो ये जो आईपीएस अधिकारियों के लिस्ट का आंकड़ा है वो तकरीबन 100 के आसपास पहुंच जाता है, जिसमें खासकर ये जो कमिश्नरेट है हमारे दोनों तीनों लखनऊ, कानपुर और प्रयागराज, वहाँ के जो अधिकारी हैं उनमें बहुत बड़ा सफल किया गया है। इसके अगर जब हम आईएएस अफसरों की बात कर रहे थे तो पूर्वांचल में मऊ जनपद के जिलाधिकारी अरुण कुमार यहाँ पर लंबे समय से तैनात थे और अरुण कुमार का तबादला कर दिया गया है। वो शासन में विशेष सचिव नमामि गंगे प्रोजेक्ट पर भेजे गए हैं और इसी पद पर, विशेष सचिव नमामि गंगे पद पर तैनात प्रवीण मिश्रा अब मऊ जनपद के नए जिला अधिकारी होंगे। इसी प्रकार और पश्चिम के भी तमाम जिलों, पीलीभीत, रामपुर पर भी तबादला लिस्ट चली है। हम आपको कोशिश करेंगे कि इस खबर के साथ आपके स्क्रीन पर वो तबादला लिस्ट आपके साथ साझा करें। तो ये पिछले 2 दिनों के भीतर ये उत्तर प्रदेश सरकार का ट्रांसफ़र पर बहुत लंबा, बहुत बड़ा स्टेप था और इस बात की उम्मीद की जा रही है कि अभी जो सेकेंड लेयर में हैं कुछ सीओज और पीसीएस लेवल पे एसडीएम एडीएम स्तर के भी तबादले अभी होने होंगे। आपको याद होगा तकरीबन 2 या 3 दिन पहले बहुत बड़ी संख्या में सीओ लेवल पे भी तबादले हुए थे। डिप्टी एसपी रैंक के जो ट्रांसफ़र हैं वो भी बड़े पैमाने पर किए गए थे। तो अभी इस बात की भी अभी संभावना जताई जा रही है कि आने वाले 1-2 दिनों में कुछ और तबादले यूपी की ब्यूरोक्रेसी में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो बहरहाल उत्तर प्रदेश सरकार के इस तमाम खबरों पर रहेगी हमारी नज़र। तब तक बने रहिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल कवरेज।